समुद्री इतिहास का ऐसा काला सच जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2 अगस्त 1981 की तारीख, आधी रात से ठीक पहले की बात है। खराब मौसम और कुछ कंफ्यूजन के चलते जहाज भटक गया और सुबह पता चला कि जहाज एक श्वाल की चट्टान के टकराया है। सूखी जमीन देखकर जहाज को कैप्टन को हिम्मत मिली। सामने एक बद्दा सा टापू था जिसमें मीलों लंबा बीच था। जहाज टापू से नजदीक था, लेकिन समुद्र में काफी हलचल थी, इसलिए लाइफ बोट उतारना मुश्किल हो रहा था। चूंकि जहाज के डूबने जैसा कोई खतरा नहीं था, इसीलिए कप्तान ने फैसला किया कि जहाज पर ही रुककर मदद का इंतजार करेंगे। कुछ दिन गुजरे। एक दिन शिप के वॉच टावर में खाड़ी डीडीएच एक लड़ी डीडीएचके को कुछ लोग दिखाई दिए। उसने देखा कि कुछ लोग टापू के जंगलों से उस ओर आ रहे हैं। पहले तो उसे लगा शिपिंग कंपनी ने रेस्क्यू के लिए लोग भेजे होंगे। फिर उसने नजर जरा पैनी की। ये आम लोग नहीं थे, छोटे कद के लेकिन तगड़े आदमी जिनके घुंघरालू बाल थे। इनमें से किसी ने भी कपड़े नहीं पहन रखे थे, सिवाय एक बेल्ट जैसी चीज के जो उनके कमर से बंधी थी। साथ ही इन लोगों ने भाले और धनुष तीर पकड़ डीडीएच रखे थे, जिन्हें वो हवा में लहरा रहे थे। उसी वक्त वहां से कोसों दूर हांगकांग में रेजेंट शिपिंग कंपनी के ऑफिस में फोन की घंटी बजी। फोन उठा। सामने से प्रिमरोज के कप्तान की कांपती हुई आवाज आई। 50 की आसपास जंगली लोग लकड़ी की नाव से जहाज पर हमला करने आ रहे हैं। शाम तक ये शिप पर चरच जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। जल्दी हेलीकॉप्टर भेजकर हथियार गिराओ। इस बातचीत से ऐसा लग रहा था मानो 18वीं सदी का कॉल 20वीं को आ गया हो। लेकिन इसका कारण भी था। जिस टापू के किनारे प्रिमरोज रुका था, उस टापू पर सदियां कभी बीती ही नहीं थीं। बहरहाल ये कॉल आते ही कंपनी ऑफिस में हंगामा मच गया। बात हांगकांग सरकार तक पहुंची। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, लगता है प्रिमरोज का कप्तान पागल हो गया है। अगले दिन प्रेस में खबर छपी कि इस द्वीप के लोग आदमखोर हैं, इंसान को मारकर खा जाते हैं। इधर शिप पर हालत खराब थी। एक फ्लेयर गन, कुछ पाइप, जिसको जो मिला पकड़ कर ले आया। इनका इस्तेमाल कर 24 घंटे तक ये लोग खुद की रक्षा करते रहे। टापू के लोग शिप पर तीर चला रहे थे, लेकिन तेज हवा के चलते तीर जहाज तक नहीं पहुंचे। ऊपर से शिप की ऊंचाई के चलते कोई चारैच भी नहीं पाया। 1 हफ्ते बाद इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए पहुंचा। रस्सी से चरहाकर शिप में मौजूद लोगों को बचाया गया। जहाज वहीं खाड़ी डी ढा रहा। डिसमेंटल करने के लिए एक कंपनी को ठेका मिला। उनके वर्कर पहुंचे तो उन पर भी हमला हुआ। फिर कुछ समय बाद